8वें वेतन आयोग के गठन को सरकार ने तो मंजूरी दे दी, लेकिन फिटमेंट फैक्टर पे बड़ा सवाल है, यह कितना होगा। दिसंबर में खुदरा मुद्रास्फीति दर पिछले 4 महीने के निचले स्तर पे, अब डीए डिसाइड होगा ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। फिटमेंट फैक्टर में सबसे महत्वपूर्ण है महंगाई दर, और महंगाई दर 4 महीने के निचले स्तर पे आना क्या कोइंसिडेंस है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। डिफेंस रिलेटेड ग्रुप के डिफेंस वेलफेयर न्यूज पे आपका स्वागत है। आज का हॉट मुद्दा है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर क्या होगा? फिटमेंट फैक्टर महंगाई दर पे डिपेंडेंट सबसे ज़्यादा है, और महंगाई दर निचले स्तर पे जो पिछले 4 महीने पे है, क्या कोइंसिडेंस है? इसके ऊपर चर्चा करेंगे और पूरी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रिटेल इन्फ्लेशन पे, क्योंकि इसका फिटमेंट फैक्टर पे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि रिटेल इन्फ्लेशन कम हुआ है, लेकिन अभी भी वेजिटेबल 25% से ऊपर 27% के करीब महंगाई दर है, जो पिछले साल के अनुपात में है। ऑयल एंड फैट पे ऑलरेडी हम 15% के करीब हैं। एग्स पे भी महंगाई दर ज़्यादा है। फूड, सेरेलक प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स का प्राइसेस कम हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये जो प्राइस है होलसेल प्राइस है, जो होलसेल मंडी में मिलता है, लेकिन जब कंज्यूमर के पास आता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब आप सब्जी मंडी में सब्जी लेते हैं, जो सब्जी 4 से 5 रुपए किलो है, जब आपके घरों तक पहुँचता हो 30 से 40 रुपए होता है। वो कैलकुलेटेड नहीं है। अगर उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो महंगाई दर और हायर साइड होगा। इन्फ्लेशन की परसेंटेज थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन एवरेज जो हम हाउस होल्ड चीज़ों को यूज़ करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई है। नवंबर में 5.5% का इन्फ्लेशन था, जो दिसंबर में 5.2% है। लेकिन पूरी कैलकुलेशन मैं आपको दिखाऊंगा कि उसके कारण आपके जो फिटमेंट फैक्टर में कितना नुकसान होने वाला है इस महंगाई दर से। अब हम बात करेंगे डीए पे, महंगाई भत्ता पे। जुलाई 2024 में 53% और जैन 2025 में 3% बढ़ के अगर हम कैलकुलेट करते हैं 56%। 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होगा, उससे पहले 2 महंगाई भत्ता और आना है। जून 2025 में अगर हम 3% कैलकुलेट करते हैं तो महंगाई भत्ता 59% का होगा, और जैन 2026 में अगर हम 4% लेते हैं तो 63% पे जाएगा। जो हम कंपैरिजन करते हैं पिछले जो पे कमीशन में, 7th पे कमीशन से पहले 10 सालों में महंगाई भत्ता 125% बढ़ा था, जो अभी 63% भी होता है, तो लगभग आधे के बराबर है। अब हम बात करते हैं 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल आप लोग का यही है, आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी। जैसा कि आप जानते हैं 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। अब 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो चुकी है, और ये सबसे बड़ा सवाल है कि 7वें वेतन आयोग में 125% डीए था। बेसिक पे डीए अगर हम ले लें तो अगर हम बेसिक पे को 100 लें और डीए को 125 लें तो 225 होता है, और 225 को बेसिक पे प्लस डीए को हम डिवाइड करेंगे बेसिक पे से, तो 2.25 आया। और 2.25 में वेतन वृद्धि उस समय 14.3% की जोड़ी गई थी, तो 14.3% इंटू 2.25 0.32। इसको अगर हम ऐड ऑन करते हैं 2.25 में, तो 2.57 का जो इंक्रीमेंट मिला था, जो इजाफा हुआ था, तो इसी के अनुसार हम कैलकुलेट करते हैं कि 8वें वेतन आयोग में कितना फिटमेंट फैक्टर होगा। यह अनुमानित है, एक कैलकुलेटेड है, और इसकी पूरी जानकारी हम अपने कैलकुलेशन से आपको दे रहे हैं। 7वें वेतन आयोग के कैलकुलेशन फिटमेंट फैक्टर को अगर हम 1 जनवरी 2000 डीए को ऐड करके कैलकुलेट करेंगे, जुलाई 2024 में 53% का डीए है। जुलाई 2025 3% हम ऐड करते हैं, जो चल रहा है ट्रेंड 59%, और जनवरी में अगर हम 4% ले लेते हैं तो 63 होगा, और इसके ऊपर फिटमेंट फैक्टर हम निकालेंगे। अगेन हम
बेसिक 100 लेते हैं, प्लस 63 ऐड करते हैं और डिवाइड बेसिक मीन्स 1.63 आया। और इस बार अगर 20% की वेतन वृद्धि का प्रस्ताव रखा जाता है, जो पिछली बार 14.32 था, तो 20% इंटू 1.63 0.32, तो कुल फिटमेंट फैक्टर क्या होगा 1.63 प्लस 0.32 1.95। सो फ्रेंड्स, ये जो आपका महंगाई भत्ता है ये प्रोपोर्शनेट है आपके वेतन वृद्धि में। 8वें वेतन आयोग में जो वृद्धि होगा उसके लिए महंगाई भत्ता जो पिछले 7वें पे कमीशन में 125 था, अभी 63 है, लगभग आधे से कम है। तो इसका प्रभाव फिटमेंट फैक्टर पर पड़ेगा, आपके आने वाले सैलरी और पेंशन के ऊपर पड़ेगा। साथियों, ये था आपके सारे सवालों का जवाब फिटमेंट फैक्टर के ऊपर। हमने पूरी कैलकुलेशन की है, माइन्यूटली की है, जो 7वें पे कमीशन के महंगाई भत्ते को, बेसिक पे को कैलकुलेट किया और सारी कैलकुलेशन को करके उसके अनुसार 8वें पे कमीशन का अगर हम बनाते हैं तो लगभग फिटमेंट फैक्टर 1.95 आता है, जो डिमांडिंग 3% के ऊपर है। अब देखते हैं सरकार इसके ऊपर क्या करती है और पे कमीशन जिसके एक चेयरमैन और 2 सदस्य हैं वो क्या निर्णय लेते हैं, इस पे हम अपडेट करते रहेंगे। एक बार पुनः डिफेंस वेलफेयर न्यूज़ की तरफ से आप सभी का धन्यवाद और आभार। इसी तरह अपने मुद्दों को हमारे पास लेके आते रहिए। अगर आप हमारे बातों से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिए, अगर असहमत हैं तो नो लिखिए, और आप नया क्या अपडेट चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि उसके ऊपर हम आपको अपडेट करते रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं ताकि ये अपडेट ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सर्विंग साथियों एवं पूर्व सैनिकों तक पहुंचे और उनको अपडेट मिले। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।